क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मिक्सी खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं बस ये देखना चाहती थी कि देव दीक्षित जैसे बड़े बिजनेसमैन क्या वो एक नॉर्मल हस्बैंड बनकर मिक्सी ठीक करवाने आएगा। आपके लिए मैं रिपेयर गाय तो क्या, कारपेंटर, प्लम्बर, सब कुछ बनने के लिए तैयार। आप हुक्म कीजिए बस। चीज़ी बातें हो गई तो मैं वो बातें करूँ जिसके लिए मैंने कॉल किया। वो एक्चुअली घर पे विकी की जॉब के बारे में बात कर रहे थे सब। बात कैसे नहीं करेंगे, आज विकी की जॉब का पहला दिन है। सब लोग कितने खुश होंगे, स्पेशली मामा जी। सोनाक्षी, तुम्हें पता है मामा जी ने क्या क्या किया है हमारे लिए? पता है देव, और मुझे पता है कि आप भी उनके लिए अच्छा ही करेंगे। यस सोनाक्षी, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन देव। बाय। आओ। भाभी। हाँ, तो तैयार हो एक नई शुरुआत के लिए? बिल्कुल। नीलेश को अंदर भेज दो। मैं कम इन सर? जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विकी, यह है नीलेश जी, तुम्हारे नए बॉस। आज के बाद तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग इन्हीं के अंडर होगी। इस ऑफिस में तुम नीलेश जी के अलावा किसी को नहीं जानते। और नीलेश जी, ये आपका नया ट्रेनिंग विकी। ओके सर, तो किस डिपार्टमेंट में भेज दूं? मार्केटिंग, वेंडर या फिर टेक? किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी ट्रेनिंग वैसे ही करो जैसे रिया की थी। मेरी माँ कहती है कि शुरुआत शुरू से होनी चाहिए। विकी भी शुरू से शुरू करेगा। बाकी इसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि ये कौन से डिपार्टमेंट का हेड बनेगा। पर भाई। नहीं भाई नहीं, यही सही तरीका है। विकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी को पूरी तरीके से समझो और उसके बाद मैनेजमेंट पोस्ट पे आओ। ग्रेट आइडिया सर। नहीं, एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे याद दिलाया कि कैसे रिया ने पूरी ट्रेनिंग की थी। पहले तो वो मुझे सर कहती थी और आज प्राउड फील होता है उसे देख के। सर, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे भी। आपको भी प्राउड फील होगा, ऑफ कोर्स। आप ही ने तो उसे ट्रेन किया था। मैं चाहता हूं कि आप विकी को भी वैसे ही ट्रेन करो। तो विकी, रेडी फॉर योर फर्स्ट डे? मेरा कैबिन कहाँ है पर? तुम्हारा कैबिन नहीं है, लेकिन हाँ, ये तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी ये प्रूव कर दो कि तुम कैबिन डिजर्व करते हो। अभी क्यूबिकल है, नीलेश जी सब बताएंगे। मामा जी, आप हलवा खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अरे गरम करके देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा है, खा लीजिए। इससे पहले कोई और खा ले, आप खा लीजिए। अरे हाँ, इससे पहले कि वो गरीब की बेटी की नजर उस पर पड़े, ले आ। बस 2 मिनट मामा जी। हाँ कोई बात नहीं। बेटा, नेहा से तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? मामा जी, वो अभी थोड़ी परेशान है तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो संभल जाएगी तब खुद ही आपसे बात करने आएगी। अब मैं लेके आती हूँ। ऐश्वर्या, क्या बातें चल रही थी सोनाक्षी के साथ? कुछ नहीं ऐश्वर्या, बस यही नेहा के बारे में बात कर रहा था मैं। ये लीजिए। रख दो बेटा। सोनाक्षी, मैं भैया के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में। भैया, सोनाक्षी से नेहा के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये हमारे घर का मामला, नाजुक मामला है भैया। मैं नहीं चाहती कि उसे इस मामले में हम ले आए। अरे ईश्वरी, घर की बच्ची है वो। हाँ बच्ची है, पर बहू भी तो है ना। और उसे इस घर में आए दिन भी कितने हुए हैं।
उसकी सोच उसकी अपनी है, हमारी जैसी नहीं हुई अब तक। कल को जाकर वो ये बात अपने घर वालों से करेगी, उसके घर वाले अपने पहचान वालों के साथ। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि नेहा के बारे में बाहर कोई भी ऐसी वैसी बात करे, बदनामी हमारे घर की होगी। आप उससे ये बात मत करिए। ये गलत है ईश्वरी, बिल्कुल गलत है। सोनाक्षी को भी नेहा की फिक्र है, बल्कि उसे घर के सभी लोगों की चिंता है। बहुत समझदार है तेरी बहू, वो घर की बात बाहर नहीं करेगी। वो ना भी करे भैया, जो भी हो, पर नेहा के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सतर्क रहना। मैं नहीं चाहती कि सोनाक्षी से इस बारे में कोई बात हो। हेलो, हाय सोनाक्षी, क्या हुआ? नाराज हो क्या मुझसे? अब मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने व्रत रखा है, वो भी लाइफ में पहली बार, और आपने एक बार फोन भी नहीं किया मुझे पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे भूख लग रही है या नहीं। हाँ ढूंढिए ढूंढिए, बहाने ढूंढिए, कोई जल्दी नहीं। नहीं, बहाना नहीं। वो देव, जरा सोचो, अगर मैं वैसी वाली वाइफ होती तो। तुम जानती हो कि ये फास्ट मेरी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम इसके बारे में मजाक कैसे उड़ा सकती हो? देव, आई एम सॉरी, वो मैं बस ऐसी। अब सोचो, मैं इस टाइप का पति होता तो ये गेम हम पहले भी खेल चुके। आप बुद्धू बने ना? मैं बुद्धू नहीं बना। मैं बुद्धू नहीं बनी। तुम हार नहीं मानोगी। मैं क्यों हार मानूं? अच्छा, तो फिर ये दूसरी बात मान लो। हाँ? अभी बाहर मुझसे मिलने आओ। अरे क्या एडवेंचर! लेकिन देव, कल ही तो अपने घर हो आई हूँ, अगर पास में मैं वापस घर से निकलूंगी तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा ना? डरपोक। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी 30 मिनट के अंदर मुझसे मेरे ऑफिस के बाहर मिलने आओ। ओके फाइन। वेटिंग। कैसी आवाज है? सौरभ, मुझे पता था तू ही होगा। ये क्या उठा लाया तू सब? बाबा वो गोडाउन में दीमक लग गया था तो थोड़ा सामान मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। किससे पूछ के? ये घर है, गोडाउन नहीं है। मुझे पता है बाबा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, फिर ले जाऊंगा सब। हाँ, क्या बोला था तू? हैं? 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में वेयर हाउस होंगे अपने। मैंने समझाया था तुझे, हैं? डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, हैं? लेकिन नहीं, अंडा फूटा नहीं और तुम लगे मुर्गियां गिनने। बाबा मुझे झगड़ा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अनेक काज আছে। और अब मैं ये घर में रहने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। ये सब हटाओ यहाँ से। এগুলো কি সব? तुम्हारे बेटे के कच्चे बनियान का बिजनेस। कहता दुकान में दीमक लग गई है इसलिए घर में लिया है। ओके। छोड़ो, ये पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ, पूजा का सारा सामान आ गया और सोना के घर वालों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लिया है। आपके लिए और घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। अरे अपने लिए लिया कि नहीं कुछ? मेरे लिए क्या? अभी तो सोना की शादी में साड़ियाँ खरीदी थी, 3 साड़ियाँ पड़ी है, नई की नहीं। तो मेरे लिए भी लेने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा कुर्ता है ना। विजय, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोना के ससुराल वालों को ये गिफ्ट्स पसंद है। अब विजय, जितना बन पाया। हाँ, हम उतना ही करेंगे जितना हमसे बन पाएगा आशा। और क्या कहा था देव ने सौरभ से कि तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए, देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। तुमको सच में साड़ी नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं, अगर मुझे चाहिए होती तो मैं ले लेती ना। हम गाड़ी में क्यों मिल रहे हैं? आप लेट है मिस बोस। अरे मैं अचानक से कैसे आती? माँ की हेल्प कर रही थी ना, और वैसे भी काम के बीच में निकल जाती तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ये कैसी डेट है? गाड़ी में? तो और कहाँ मिलते? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में खाना देखकर आपको टेम्पटेशन होती, ऐसे वैसे ख्याल आते तो। ऐसे वैसे ख्याल तो अभी भी आ सकते हैं ना? बारे में आपके बारे में? इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा,
मैं आपके लिए कुछ लाया। खाना यस। पर यहाँ फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल वही खाना है जो आप व्रत में खा सकते हो। एक प्लेट आपके लिए और एक प्लेट मेरे लिए। आप ना कभी कभार बहुत स्वीट होते हैं और बाकी का टाइम मिस्टर अबोधरू। वैसे आप ये क्यों खा रहे हो? आपने व्रत रखा है? जी नहीं, मुझे मेरा खाना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो सिर्फ आपको कंपनी देने के लिए। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तो मैं बेवकूफ हूँ? ओह सॉरी, अब तो डफर हो ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या लाई भाभी आप? कुछ खास नहीं, बस कुछ रेसिपी बुक्स। पर आपको उसकी क्या जरूरत है? भोला और माँ तो है ना रसोई संभालने के लिए। हाँ पता है, लेकिन मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। आप कितनी लकी है ना भाभी, आपका जो मन चाहे वो कर सकती है। एटलीस्ट आपके पास ये चॉइस तो है, मेरी तरह किस्मत तो नहीं है ना आपकी। प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन गुस्से में लॉजिक सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बस यही लगता है कि एक बार तुम्हें रणवीर से बात कर लेनी चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो सलाह भी दी तो कैसी? सुबह के अखबार में राशिफल जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। अरे जिसके सिर पे नारियल गिरता है ना, उसी की टाट फूटती है। तुम क्या समझोगी? अरे तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई है जहाँ आगे पीछे नौकर घूमते हैं। मेरी बच्ची की तरह सहा होता ना तो पता चलता तुम्हें। मुझे अब बस बस, गरीब की बेटी ने तो खूब कहा, पर किसी ने नहीं सुनी उस वक्त। तो पहले कम बुरे दिन नहीं देखे हैं मेरी बच्ची ने, जो और बैठ के देखती वहाँ। अच्छा किया नहीं है बेटा जो तू आ गई वहाँ से। मामी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस यही कहना चाहती थी। अरे तो कहने की जरूरत ही क्या है? 4 दिन हुए नहीं शादी को और चलिए सबकी मास्टर नहीं बनने। तुम इस घर के बारे में जानती क्या हो? कुछ नहीं ना, तो बीच में पड़ी क्यों रही हो? क्योंकि मैं बीच में हूँ मामी जी, मैं भी अब इस परिवार का हिस्सा हूँ और नेहा की फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ, इसलिए इसकी हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, हाँ? तू आराम से बैठ, मैं हूं ना। हाँ? कि यार तो यहाँ पर लाइन में सड़ने के लिए नहीं आया। चल सामने चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? क्या ऐसा है बेटा, ये तरीका जो है ना अपनी जेब में रख। अगर मैं अपनी में आ गया ना तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल। ये कौन है? मैं नीले सर को बोल के आती हूँ। जा, जिसको बोलना है बोल दे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? देव भाई को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। पर वो यहाँ नहीं है। नहीं है? ऐसा देव भाई ने बोला ना मुझसे बोलने के लिए। देखिए सर बाहर गए हुए, अगर आपको उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना है मुझे बता दीजिए। मैसेज वो लोग छोड़ते होंगे जो लाइन में खड़े हैं बाहर। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ और इस कॉपी को स्कैन करो और मुझे ईमेल करो, और वो आईटी वाले को बोलो कि मेरे बॉस का कंप्यूटर ठीक करे, और सबसे पहले तो उस चूजे को जाके कॉफी देकर आया और ले ले। एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन, आई एम सॉरी बट मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपके लिए काम करने नहीं आई हूँ। बेटर यही होगा आप दिलेश सर के पास जाए और उन्हें सॉरी बोले, वो काफी सीनियर हैं। साड़ी पहन के अगर टीचर दीदी बनने का शौक है ना तो स्कूल में जाओ और वहां लेक्चर दो। यहाँ विक्की को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, समझी? वैसे भी ये जो काम करवा रहे हो ना तुम लोग, ये काम नहीं, इसे इंसल्ट कहते हैं, जो विक्की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। For your kind information, sir, ईश्वरी इंडस्ट्रीज में हम ट्रेनीज की इंसल्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें काम सिखाते। विक्की को जो सीखना था अपने माँ के पेट से सीख कर आए, तो तुम लोग अपनी सीख अपने पास रखो। हाय मेरा अफसर बेटा,
मेरा राजा, मेरा लाल, आ गया तू। अच्छा ये बता, पहला दिन कैसा रहा तेरा? अरे किस किस को झाड़ा तूने, क्या क्या काम किया, बता ना। बताता हूँ। पहले दिन में मैंने लोगों को कॉफी पिलाई, फोटोकॉपी निकालने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, ये सब किया मैंने पहले दिन। मैं जिस कंपनी में हमारा देव भाई मालिक है ना, उस कंपनी में आपका बेटा पियोन, चपरासी की नौकरी दी आपके बेटे को। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है मम्मी, ऐसा ही हुआ है। और आप तो बड़ी बड़ी बातें करी थी ना, अपने आंसू उससे बाढ़ लिया होंगे, ये करोगे, क्या क्या फायदा हुआ? नहीं बेटा, देव ऐसा कर ही नहीं सकता। देव नहीं, ये उनकी धर्मपत्नी ने की। अपनी बीवी की सलाह लेकर उन्होंने मुझे ये काम दिया। उस 2 कौड़ी की बंगालों को लगता है कि मैं एक चपरासी हूँ। जबान संभाल के बात करना लायक, इस घर की बहू है वो। और देव ने अगर तुझे ट्रेनी बनाया तो क्या गलत किया? उसकी कंपनी के कामकाज के बारे में क्या जानता है तू? हाँ भाई, देख बेटा, जो भी काम मिला है उसमें मन लगा, तभी तू आगे बढ़ पाएगा। बाप नहीं है, अपने बेटे के दुश्मन है आप। मेरा बेटा चपरासियों वाली नौकरी कभी नहीं करेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझे आप? हाय राम, भाभी आप रो क्यों रही हैं? जीजी, विक्की, क्या हुआ विक्की को? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? होने को बचा ही क्या है जीजी? आज गरीब की बेटी के बेटे को देव ने गरीबों वाली नौकरी पकड़ा दी। क्या? हाँ, अब क्या कह रही है? अब साफ साफ बताइए भाभी। कितनी उम्मीदों के साथ आज मैंने मेरे बच्चे को, मेरे लाल को भेजा था। वो वहां से लौटा तो इतना निराश, इतना हताश, इतना सा मुंह रह गया मेरे बच्चे का। चपरासियों वाला काम मिला है आज उसे ऑफिस में, चाय कॉफी पिला कर आ रहा है सबको। नहीं नहीं, देव ऐसा नहीं कर सकता। जानती हूँ जीजी, जानती हूँ। देव मेरा भी तो बच्चा है, देव ऐसा क्यों करेगा? पर मैंने पहले कहा था आपसे, ये नई बहू ना पुराने रिश्तों को नहीं समझती, ये सब उसी का किया धरा है। भाभी, सोनाक्षी का देव के ऑफिस के कामकाज से क्या लेना देना है जीजी, है। आज उसने और देव ने दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे की इज्जत उतारी है। ये सब उस बहू रानी के कहने पर ही किया है देव ने। आपके रहते इतना बड़ा अन्याय, हाय राम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपके इतना कहने के बाद भी देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, जरूर कुछ और बात है। मैं देव से बात करूंगी, अगर कहीं कुछ गलती हो भी गई है तो देव को गलती सुधारनी होगी। आप चिंता मत कीजिए। अरे माँ, मैं तो बस ऑफिस के काम। क्या देव ने तुमसे विकी के नौकरी के बारे में बात की थी? हाँ माँ, हमारी तो बात हुई थी। विकी और देव एक साथ काम करने वाले, इसलिए देव बहुत खुश है। एक ही कंपनी में एक भाई मालिक और दूसरा नौकर बनकर काम करेगा, ये चाहता है देव। नौकर? मैं कुछ समझी नहीं माँ। हमें पता चल गया है कि विकी से पूरे दिन क्या काम करवाया गया ऑफिस में। पूरे दिन बेचारे ने अपने अफसर को चाय कॉफी लाकर दी, फोटोकॉपियां निकाली, कागजात एक मेज से दूसरी मेज तक माँ, आप गलत समझ रही है। विकी को एज ए ट्रेनी वहां पर रखा गया और ट्रेनी से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली विकी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इन सब में, तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा और फिर आगे बढ़कर बड़े फैसले भी तो लेगा ना। और वैसे भी हर कोई ऐसा काम करता है ट्रेनिंग में। हर कोई में और विकी में बहुत फर्क है सोनाक्षी। विकी देव का भाई है ना, तो भाई की कंपनी में वो नौकरों वाले काम कैसे करेगा सोनाक्षी? हाँ, हम दोनों बस यही चाहते थे कि विकी को जो मिलेगा वो खुद के मेहनत से मिले, ऐसे ही ना मिले क्योंकि वो सिर्फ देव का भाई है। मेहनत? तुम क्या कहना चाहती हो सोनाक्षी? क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ कि देव ने जो कुछ भी कमाया है, जितनी भी मेहनत की है, अपने परिवार के लिए ही की है।
ये कंपनी, ये पैसा अगर उसके भाई बहनों के काम नहीं आएगा तो सब बेकार है। देव ने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि उसके परिवार को कभी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, इसलिए नहीं कि उसी के भाई को उसी के कंपनी में नौकरों वाले काम करने पड़े। नेहा, रिया, निक्की और विकी, सबका देव पर पूरा हक है। पर माँ मैं तो बस ऐसे मैं तुमसे बहस क्यों कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि विकी नौकरों वाला काम नहीं करेगा। विकी देव के भाई की तरह काम करेगा, देव के साथ काम करेगा। मैं देव से बात करूंगी। पर माँ मेरी बात तो सुन। माँ अरे विकी, तू यहाँ पर है? मैं ऑफिस में तुझे ढूंढ रहा था। नीलेश जी ने बताया कि तू निकल चुका है। बताया था ना, साथ में घर आते, रुकना चाहिए था। मैंने तो बताया था ना। क्या हुआ माँ? और आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? विकी तेरे साथ काम करेगा, यही बात हुई थी ना हमारी। फिर किसी के नीचे उससे काम करवाने की क्या जरूरत थी? माँ, देव भाई, मैं आपके ऑफिस में चपरासी वाला काम नहीं कर सकता। विकी क्या बोल रहा है तू? चपरासी नहीं है तू, ट्रेनी है। और समझाया तो था तुझे कि इस तरह से काम करेगा तो सब कुछ सीखेगा भी और लोगों से इज्जत भी मिलेगी। और तू अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है ना, कि सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई है इसलिए तुझे बड़ी पोस्ट मिले। हाँ हाँ, यही बात सोनाक्षी ने की थी मुझसे। सोनाक्षी और मेरी ये बात हुई थी और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि यही सही रहेगा। और जो बात हमारी हुई थी वो, खैर वो छोड़। मुझे बता, तेरी और सोनाक्षी की इस बारे में अगर कोई भी बात ना हुई होती तो क्या तब भी तू अपने भाई को चपरासी की नौकरी देता? क्या बोल रही है तू? बार बार ऐसा क्यों कह रही है? चपरासी नहीं है वो, ट्रेनी है। और मेरे ऑफिस में और भी बहुत सारे ट्रेनी हैं जो उसके साथ सीख रहे हैं। औरों की बात तू जाने देव, पर मैं तुझसे तेरे भाई की बात कर रही हूँ। क्या अब तू अपने काम के फैसले, अपने भाई के भविष्य के फैसले अपनी पत्नी से बात करके लिया करेगा? हाय जीजी, रहने दीजिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सोनाक्षी तेरी पत्नी है, उसके सुझाव सुनना तेरा फर्ज है। पर जो फर्ज मैंने तुझे याद दिलाया था वो तू भूल गई। ऐसा क्या मान लिया था? फिर तूने अपने भाई को इतनी छोटी नौकरी कैसे दे दी? विकी रुक बेटा। नहीं बुआ नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल गया। देव भाई चुप इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं। क्या हूं मैं इनके सामने? मैं क्या? देव दीक्षित के आगे तो कोई कुछ भी नहीं है बुआ। हम सब फट्टेबाज है, बस फेंकते रहते हैं। लेकिन ये टॉप की चीज है। इनके पास सब कुछ है, इतनी बड़ी कंपनी है, गाड़ी है, पैसा है, और तो और प्रेस वाले भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं बुआ। आप चिंता मत करो बुआ, मैं बाहर काम कर लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा बुआ। भाई आप ठंडे में रहना, क्योंकि आपकी कंपनी का सबसे खराब ट्रेनिंग पहले दिन ही बाहर हो गया ऑफिस से। आप टेंशन मत लो देव भाई, क्योंकि आपकी इमेज पे ये भाई कोई दाग नहीं आने देगा। बुआ थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा। बस भाई भाई बहन रिश्तेदार ये सिर्फ त्योहार मनाने के लिए नहीं होते देव। रिश्तों की मिठास तो तभी तक रहती है जब तक उनका मान रखा जाए। मुझे लगा था मैंने यही सीख दी है तुम्हें, पर लगता है तू माँ की दी हुई सीख भी भूल गया। और माँ की बात अनसुनी कर दी। आखिरी बार कह रही हूं देव, नए रिश्ते जुड़ने पर पुराने भुलाए नहीं जाते।
कहाँ है? आ जाएगा बाबा, कहीं फंस गया होगा। देखा, আমি বলেছিলাম না, लो आ गया। कहाँ रह गए थे तुम इस टाइम पे? हम लोगों को यहाँ भूख लग रही है। किसने कहा था आपको रुकने के लिए? खाना खा लेते आप। ऐसे कैसे खाना खा लो तेरे बिना? खाना खा लो। तुम अपना ये कच्चे बनियान का जो धंधा है ना, ये पहले ही निपटा दिया करो। हम लोग यहाँ वेट नहीं कर सकते इतनी देर। अब हमें नहीं, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा वेट करना चाहिए। दादा ब्लशिंग। मुझे लग रहा है मैं ब्लश कर रहा हूँ। ब्लश करने का सिचुएशन नहीं रहा। ठीक कहा तुमने विजय, अब सौरभ की शादी कर देनी चाहिए। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मेरे पास बहुत काम है। ये सही सिचुएशन नहीं है, मत बोलो ये सब। अच्छा, चड्डी बनियान का धंधा इतना अच्छा चल रहा है क्या? कौन करेगा इससे शादी? मेरा बेटा इतना क्यूट है, कोई भी लड़की शादी कर लेगी उससे। आशा, ये ममता का चश्मा उतारो और गौर से देखो, ये तुम्हारा बेटा नहीं, फुटबॉल है, फुटबॉल। विजय चुप कर, एकदम बेशी बोलते ना, बहुत बेशी बोलते तुम। अरे तो क्या ज्यादा हो रहा है? टाइम पे आना चाहिए ना, या मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो फंस गया होगा कहीं पर। तू जा देव, तुझे जो सही लगा वो तो तूने किया ना, अब बात करके क्या फायदा। हाँ, मुझे जो विकी के लिए सही लगा मैंने वही किया। विकी सीखेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? रिया ने भी तो ट्रेनिंग की ना, जब उसे कोई दिक्कत नहीं हुई तो विकी क्यों नाराज हो रहा है? और माँ, बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है। इतना बड़ा ऑफिस है, इतने सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग उम्र में, तजुर्बे में उससे मुझसे बड़े हैं। अब ऐसे में काम ही नहीं आता हो तो उनके सामने बात कैसे करेगा? मैं बस ये चाहता था कि कुछ सीख ले तो लोग इज्जत भी करेंगे। ये जरूरी नहीं कि विकी कोई भी जिम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं, बल्कि जरूरी तो ये था कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाते। भैया के हम पर कितने एहसान हैं, ये तुझे याद है ना देव? और आज जब तेरे पास मौका आया उन एहसानों को लौटाने का, तो तूने ये किया। बुरे वक्त में किसी के भी काम आ पाना, ये तो सौभाग्य की बात कहलाती है। और उससे भी ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें ऐसे एहसान लौटाने का मौका मिलता है। ये विकी का हक है देव। मुझे आज तक याद है किस तरह भैया ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। ईश्वरी, ये ले। हो गया इतने पैसे कहाँ से? जहां से भी आए तेरे लिए। जल्दी जा, डॉक्टर को दे और बोल के रिया के ऑपरेशन की तैयारी कर। चल। भैया, आपने ये पैसे भाभी के गहने बेचकर तो नहीं? अरे पागल हो गई क्या? गहने क्यों बेचूंगा? पीपीएफ में बड़े सड़ रहे थे तो निकाल लिया मैंने। चल जल्दी चल। भैया वो तो अपने घर खरीदने के लिए रखे थे। ईश्वरी, घर जितने छोटे होते हैं रिश्ते उतनी मजबूत होते हैं। अब रिया मामा कहती है मुझे, तो इस एक शब्द पर ईंट और पत्थर के 100 घर कुर्बान। जा जल्दी जा, पैसे जमा करा के जा। जा, मेरी बात नहीं सुनेगी, अपने बड़े भाई की बात नहीं सुनेगी। एक बात बता, विकी और रिया में कभी कोई मैंने फर्क किया है क्या? है जाना, बेचारी वहां पे पड़ी बीमार और तू यहाँ पे बोल रही पैसे कहां से आए, कैसे आए? देख, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, बोल रहा हूँ। आपका ये कर्ज मैं कब और कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता। ईश्वरी, पहले तू अंदर जाओ, ये पैसे दे। जा चल, जा जल्दी जा। तू वक्त के साथ चलता है, इसीलिए शायद भूल गया है। हमारे बीते हुए दिन वो आग है जिस आग में तपकर तू सोने से कुंदन बना है देव। और हमारा परिवार वो कारीगर जो कुंदन को गहनों में ढालता है। हम सब तेरे ऊपर है देव। तू इन रिश्तों की शोभा बनना चाहेगा या किसी साहूकार की तिजोरी में बंद रहना चाहेगा? मैं तो बस इतना जानती हूँ, हम चाहे कुछ भी कर लें, 7 जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया
हमें जो दिया वो अनमोल है। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी बात याद रखना देव, घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। यही लोग तेरा सच है, तेरा अतीत है, जिससे तू क्या कोई भी नहीं भाग सकता। যারা হরতাল অবরোধ ও নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের মদদেই সৌরভ। অস্ত্র মজুত করা করে সরকারকে বেকায়দায় क्या তদন্ত শুরু হওয়ার ব্যাপারে मैंने सोच लिया बेटा क्या कि अब तुम हम पे बर्डन मत बनो, किसी और पे बर्डन बनो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। दारुण, मैं तो कब से कह रही हूँ इनसे। बाबा, मैंने पहले भी कहा मैं शादी नहीं करना चाहता। काम अभी भी बेटा काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो यही राइट एज है तुम्हारी शादी करने की। बिल्कुल ठीक कह रहे तेरे पापा। उस मैट्रिमोनियल साइट में तेरा अच्छा सा प्रोफाइल बना के एक सुंदर सी बंगाली लड़की ले आते तेरे लिए। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। की होलो वो एक्चुअली माँ, बेटा कहीं तुम, मेरा मतलब तुम इसलिए लड़कों को कच्चे बेच रहे थे? बाबा तुम्हारा माथा खराब की। मुझे लड़कियां ही पसंद है और सिर्फ लड़कियां पसंद है, ठीक है? अभी हालात कुछ और है और बात कुछ और, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे क्यों नहीं करनी है, प्रॉब्लम तो बता। नहीं करनी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। सात जन्मों तक भैया का एहसान नहीं चुका पाएंगे। आज विकी के लिए कुछ कर पाते तो उनका मान रख पाते। घर में नए लोग आ जाने से घर के पुराने लोग पराये नहीं हो जाते। अब सब तेरे ऊपर है देव। देव, कोई कुछ भी करे, मैं आपके साथ हूँ। आपने जो कुछ भी किया बहुत सही किया, विकी के लिए भी और कंपनी के लिए भी। देखिए आगे जाकर विकी आपसे तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं सोचूंगा कैसे? देव, आप मुझसे बात करके भी तो फिर वही बात, थोड़ी देर चुप रहोगी? तुम्हारे बारे में नहीं था वो। मुझे पता है कि ये मेरे बारे में नहीं था, ये हमारे बारे में है, हमारी फैमिली के बारे में है। देव, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे आपकी फिक्र है और इस फैमिली की भी फिक्र है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको हेल्प कैसे करूंगी? अभी तुम सिर्फ एक तरह से मेरी हेल्प कर सकती हो कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन क्यों समझ में नहीं आएगी? तुम नहीं समझ सकती सोनाक्षी, इसलिए क्योंकि तुमने कभी वैसा बचपन देखा ही नहीं। तुम्हारा बचपन नॉर्मल था। सोनाक्षी, तुमने अपने बचपन में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी की जान पे बनाई हो और इलाज के लिए पैसे नहीं हो। अरे तुम्हें क्या पता कैसा फील होता है जब तुम्हारी बहन तुम्हारी तरफ ऐसे देखती हो जैसे तुमने उसके मुंह से निवाला छीन लिया। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता, ये महसूस किया जा सकता है। तो देव, कोशिश करो ना, मैं समझना चाहती हूँ। फिर वही बात। लेकिन आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे देव। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, ओके? देव, आप लोग खाना शुरू कर दो, मैं देव का इंतजार करती हूँ। जी जी, देव आता ही होगा। अब इतनी देर थोड़ी ना रुकवाएगा वो अपनी पत्नी को। वैसे भी जब मैना यहाँ है तो तोता भी आता ही होगा। मामी, आजकल ये तोता मैना कौन बोलता है? थोड़ा क्यूटली बोलिए ना, लव बर्ड, है ना भाभी? आप लोगों ने शुरू नहीं किया अभी तक? बेटा खाना कैसे शुरू करते? तेरे बिना आज तक जीजी ने खाया है क्या? विकी नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा क्या? तू खा ले बेटा। क्या है ना कि अब उसके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। कैसे मुंह लटक गया है मेरे लाल का। पता नहीं क्या हो गया इस घर को। नेहा वहां अपने कमरे में बैठी है, बाहर ही नहीं आ रही।
और इधर विक्की, उसने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं किसका काला साया पड़ गया इस घर पे। विक्की, विक्की को बुलाना। विक्की भैया। निकी, भैया ने कहा ना बुला कर ला, तो जा बुला कर ला तमीज से। सॉरी। जा। आपने मुझे बुलाया था? बैठना विक्की। विक्की, मैंने सोच लिया तो ट्रेनी की पोजीशन पे नहीं, प्रोजेक्ट हेड की पोजीशन पे ज्वाइन कर लिया। कल सुबह तेरी ब्रीफिंग है, मैंने सारी मीटिंग सेटअप कर दी है। नहीं, मैं कल सुबह नहीं आ सकता, कल मुझे इंटरव्यू पे जाना है। लेकिन अब तुझे कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, कल से कंपनी ज्वाइन कर लो। मैंने सुना, लेकिन अब मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता देव भाई। मैं आपकी कंपनी के लायक नहीं हूं, तो फिर मेरे लिए एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। विक्की, प्लीज मेरी बात मान लो। कैसे मान लूं? मैं नहीं भूल सकता। विक्की, विक्की रुक। मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का नहीं था। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। प्लीज मान जा। लेकिन पहले तो कुछ और ही सोचा था ना आपने मेरे लिए। अब एकदम से इतनी टॉप चीज बनाने का फैसला कैसे? क्यों? मैंने पहले सोचा था वो मेरी गलती थी विक्की। मैं इस गलती को मान रहा हूँ और उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मेरा भाई है ना विक्की, प्लीज मान जा। ठीक है देव भाई, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं कल आ ही जाऊंगा। सॉरी, तुम देख के नहीं चल सकते? ईश्वरी इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट हेड के सामने आओगी तो ठोकर तो खाओगी ना। इतना घमंड मत दिखाना। जो तुम्हें मिला है ना, वो अपने झूठे और चीप तरीके से मिला है। डिजर्व तो तुम कुछ भी नहीं करते। तेरी की यार, मुझे तो लगा तुम उसे छोड़ के आओगे अपने घर पे, लेकिन नहीं, दहेज के बदले अपनी ये बंगाली बेशर्मियां साथ लेके आई हो तुम तो। काली बिल्ली की तरह अगर मेरा रास्ता नहीं काटा होता ना, तुम्हारे पति की इंसल्ट नहीं हुई होती। चुपचाप से फर्स्ट टाइम पर ही वो मुझे प्रोजेक्ट हेड बना देता और कोई पंगा होता नहीं। लेकिन तुम्हें तो अड़ंगी मारनी थी, बीच में तो आना ही था। डिस्गस्टिंग। हेलो, हेलो, किस बात पे गुस्सा हो तुम? हाँ, इस बात पे गुस्सा हो कि मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर इस बात पे गुस्सा हो कि जिसको तुम डोरे डाल डाल के जिसको तुमने फांसा था वो तुम्हारी उंगलियों पर कभी ना चाहिए? तुम्हारे जैसे आदमी से बात ही नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। सुन के जाओ, पागलों की तरह यहाँ वहां घूमती फिरती हो, काम तो है नहीं तुम्हारे पास। वो तो देव तेरे प्यार के चक्कर में फंस गया, वरना तुझे बर्दाश्त करे कौन? एक्चुअली गलती मेरी थी जो तुम्हारे सामने आ गई। पता है विकी, आज तुमने मुझे भाभी नहीं कहा, लेकिन मुझे हमारा रिश्ता याद है। मामी जी ने खुद कहा कि बड़ी भाभी अपने छोटे देवर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है। अगर बच्चा शैतान और नालायक निकला तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाती है। अगर तुमने इस घर का या देव का नुकसान किया तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। मैं तुम्हें देव की अच्छाई का फायदा उठाने नहीं दूंगी विक्की। अरे आप तो मेरी मैडम जी हो, आपने तो सिखाया मुझे कि कैसे फायदा उठाना चाहिए। नौकरानी टर्न भौरानी कहीं की। देव, मामा जी, ये क्या किया तूने? तू विकी को अच्छी तरह जानता है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं विकी से कहूंगा। नहीं मामा जी,
जी मैंने जो किया सोच समझ कर ही किया। विक्की को वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। बेटा वो तेरा भाई होना भी डिजर्व नहीं करता। अपने खून पसीने से बनाई कंपनी में इतना बड़ा ओहदा दे दिया तूने। वो सिर्फ नुकसान करेगा बेटा। और नहीं मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर वो कोई नुकसान करेगा भी तो मैं संभाल लूंगा। बड़े भाई होते किस लिए हैं? लेकिन देव सही कह रहे हैं भैया, दोनों भाई साथ रहेंगे, साथ में काम करेंगे। हम लोगों के जाने के बाद बस ये हमारे बच्चे एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, और क्या चाहिए हमें। बस वैसे ही ख्याल रखे जैसे आपने अपनी कचौड़ी का रखा है ना। बेटा मेरे पास शब्द नहीं है तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो आपने किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हमेशा खुश रहे, भगवान तेरी सारी विपदाएं हर ले। तो आपने अपना डिसीजन बदल दिया? हाँ, बदल दिया। आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन लेने से पहले हमें बात करनी चाहिए थी? हमें हर बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और ये डिसीजंस लेने के पीछे मेरे कुछ रीजंस थे। और मैं वो रीजंस नहीं समझूंगी। तुम गलत सोच रही हो। आप जानते भी नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके इस फैसले के बाद विक्की कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट, मेहनत, ये सब सीखने का लास्ट चांस आपने खुद उसे छीन लिया है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। झूठ क्यों कह रहे हैं आप? सच कहिए ना, आपको मुझसे बात नहीं करनी। शादी के बाद एज हस्बैंड एंड वाइफ आपने जो डिसीजन साथ में लिया, आपने उसे खुद अकेले बदल दिया। अब आप उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, मैंने अपने भाई को अपने ऑफिस में एक जॉब दी, एक पोजीशन ही तो है। बात को क्यों बढ़ा रही हो? बात आपने बढ़ाई है, मैंने नहीं। कल तक आप यही कहते थे ना, सब हमारा है, और आज मेरा तुम्हारा। मेरा तुम्हारा पहले तुमने शुरू किया। तुमने ही तो कहा था वो तुम्हारा फैसला है। और बात करने की बजाय आप मुझे हमेशा की तरह यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। समझ क्यों नहीं रही हो सोनाक्षी? क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है।
जनी अचरज मान हूँ भाई, कृपा दृष्टि चा पर हुई जाए। जय 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 जग मातु भवानी, कृपा करहु मोहि पर जन जानी। विंध्येश्वरी चालीसा समाप्त। सोनाक्षी, हाँ, अगर तुम्हें कभी वक्त मिले ना और अगर तुम्हारा मन करे ना तो ये दुर्गा सप्तशती जैसी धार्मिक किताबें पढ़ा करना। मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र भी होता है और ऊपर वाले से लौ भी मिलती है। हाँ माँ, कुछ तो मैंने पढ़ी है। आप कह रही हैं तो मैं और भी पढ़ लेती हूँ। पढ़ोगी? हाँ ठीक है, मैं आसान सी ला कर देती हूँ। माँ, हाँ बेटा, लो। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तूने कुछ खाया भी नहीं, कुछ खाकर जा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ, ऑफिस में खा लूंगा। अच्छा, सीधा रहे। कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगी। मुझे भी अपने फोन कवर जैसे कवर दिला दो ना, आई लव इट। लास्ट वीक ही लाके दिया था ना मैंने तुझे फ्ली मार्केट से, कहाँ गया वो? यार तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो आप? मतलब मैं भी तो देव दीक्षित की बहन हूँ, इतना सस्ता माल थोड़ी यूज करूंगी मैं। अरे विक्की भैया, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या हो गया? तेरी आज मॉर्निंग इतनी गुड गुड क्यों है भाई? भैया आपका प्रमोशन हुआ है और मैं भी आपकी बहन हूँ, तो खुशी तो मुझे भी होगी ना। मस्का मार रही है तो मार मार और मार। या अब आप खुद ही इतने स्मार्ट हो तो आप ही बता दो, 5 स्टार या 7? क्या 5? क्या हो गया तुझे? क्या बोल रही है? विक्की भैया कम ऑन, पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, पार्टी तो बनती है। करते ना आज कुछ। अभी तैयार होना है मुझे यार, ऑफिस जाना ना, तो शाम को आऊं तो फिर कुछ डिसाइड करते हैं। हाँ? दे चुका ये पार्टी, इसको सिर्फ पार्टी लेना आता है, देना नहीं। जी, आप ना अपने विक्की दीक्षित को जानती नहीं हो, मैं नहीं जानती तुझे। अब I mean, जानते हो, एटलीस्ट डायलॉग तो खराब मत करो यार। हाँ, कंटिन्यू करना। ओके, सो मैं निक्की दीक्षित आज ही लिटरेचर की बुक्स की कसम खाती हूँ कि जैसे मुझे शेक्सपियर सोनेट समझ नहीं आते, वैसे विक्की भैया को समझ नहीं आएगा और मैं उनसे पार्टी निकलवा कर रहूंगी। अरे बेटा देख देख, मैं क्या लाई तेरे लिए। टाई जीजी से मांग के लाई हूँ। भाई इसे पहनेगा ना तो मेरा बच्चा बड़ा ऑफिसर दिखेगा। जल्दी निकाल। यार ये फंदा पहनने से कोई अफसर नहीं बनता मम्मी, अब छोड़ो, मुझे ये नहीं पहनना। अरे बेटा पहनना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। भाई मेरा बच्चा सयाना जो हो गया है। दिखा दिखा दिखा। बेटा कैसे तूने देव को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाह, बस अब उस बंगालन को सबक सिखाना है तुझे। तेरी तरफ ऐसे घूर कर देखती है जैसे कि जन्मों का बदला लेने आई हो यहाँ। उसका बस चले ना तो तुझे कंपनी से तो क्या, इस घर से बाहर निकलवा दे। क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो? क्या हो गया बेटा? एक तो सुबह सुबह सिलाई का नाम ले लिया और ये फंदा लग गया, और क्या हो गया? मुझे नहीं पहनना, मैंने बोला था ना आपको। धीरे बोल, तेरे पापा ने सुन लिया तो। सोना भाभी अभी ठीक है? ठीक। तो जो मछली खाती है उसी की कांटों की तरह हमारे गले में फंस गई है वो। चलो कोई ना, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे मैं उसकी हालत खराब करता हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है तू, पर कुछ करके भी दिखा बेटा। है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी इस गरीब की बेटी को तेरी फला पिक्चर देखनी पड़े। आपको पता नहीं है उसने किससे पंगे लिए? उसने विक्की से पंगे लिए। अरे बहुत काली बिल्लियां देखी है विक्की ने। एक बारी रास्ता काट लिया तो क्या, दोबारा काटेगी ना तो विक्की की गाड़ी के नीचे ही आएगी। चिंता मत करो आप, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। सुना भाभी, आप सोना दी से सोना भाभी बन गई। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? अलग अलग? अब हाँ, डिफरेंट तो होगा ही। अब आपका घर जो अलग हो गया है, तो अब तो मुझे डिटेल में बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा तू बता, जब तू स्कूल से कॉलेज गई तो तुम्हें कैसे लगा?
अलग। क्यों? क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम कॉलेज मैहुना में देखी थी, तो मुझे लगे कि कॉलेज में सब बास्केटबॉल खेलते होंगे, सब बाइक्स पे आते होंगे और सबके बेस्ट फ्रेंड लड़के होते हैं। मुझे क्या पता था कि कॉलेज जाने के लिए बस का अलग पास बनवाना पड़ता है और फिर यू स्पेशल में धक्के खा के जाना पड़ता है। तो समझ ले कि शादी भी कॉलेज जैसी ही होती है, जैसे इमेजिन करते हैं, जैसे मूवीज में दिखता है वैसे बिल्कुल नहीं होता। तो फिर सब कुछ झूठ है? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं भी होता है। मतलब हैप्पी सैड सब कुछ मिक्स होता है। अरे एली, हाय सोना, तेरा कुछ सामान घर पर था तो सोचा कि लौटा देते हैं। एक्चुअली वी डोंट नीड इट, अब तो पढ़ाई हो गई है ना। बोला भैया। आया डॉक्टर भाभी जी। जरा चाय लेके आना और साथ में कुछ खाने के लिए भी। जी चल आजा। मैं आ गई हूँ तो तुम पढ़ाई से बच गई। हाँ सोना भाभी, अब लिटरेचर इतना बोरिंग होता है। अब एक पोएम के 15 पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। पोइट्री की गॉड ने तुम्हारी सुन ली है बच्चा। लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। रियली? आई मीन रियली? आप मेरी हेल्प करोगी? अगर हेल्प का मतलब ये है कि हफ्ते में 3 बार तुम्हें पढ़ाना होगा तो हाँ। ओह माय गॉड, थैंक यू। पढ़ाई की पढ़ाई और खूब सारी गॉसिप। सोना, क्या फोन में घुसी हुई है? निक्की और मैं बात कर रहे थे कि निक्की को मैं लिटरेचर में हेल्प करूंगी। वाह, दैट्स ग्रेट। चलो तो मैं ना थोड़ी देर बाद आती हूँ। एलिना दी, हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप जैसे फ्री हो जाओ ना मुझे बुला लेना, ठीक है? क्या हुआ? घर वालों ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। घर में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इतनी लो और अपसेट क्यों बैठी है? मिस्टर दीक्षित से प्रॉब्लम। मिस्टर ओबोद्रो से झगड़ा? मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम दोनों में इतना प्यार है, फिर ये स्टूपिड झगड़े, तुम लोग प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर लेते हो? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते, शायद इसलिए। और पता है, उन्होंने मुझसे सुबह बात भी नहीं की, ऐसे ही मुंह फुलाकर ऑफिस चले। अब वो अपने ऑफिस में बिजी होंगे और मैं यहाँ उनके बारे में सोच रही हूँ। ए बॉक्का, तुम दोनों में इशू है तो खत्म करो ना। और तू क्यों खाली बैठी है? जॉब क्यों नहीं शुरू कर देती? अगर जॉब पर होती ना तो इतना कुछ नहीं सोचती। एक्चुअली यू आर राइट। मैं यहाँ खाली बैठ के कुछ भी सोचती रहती हूँ, लेकिन एक बार तो कॉल कर सकते थे ना। 10 अड़ू करने की क्या जरूरत है? कहाँ गई ये फोन? हेलो टीना, जल्दी यहाँ आओ। यस सर। टीना, मैंने मार्क मीडिया की फाइल सेव की थी कल, कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरा डेस्कटॉप अरेंज करके रखा करो, अब मिल नहीं रही है। आओ ढूंढो। लेट मी चेक सर। सर, मेरी फाइल डेस्कटॉप पे ही है। कहाँ है? फाइन। सर, आर यू ओके? आप काफी स्ट्रेस में लग रहे हैं। ओके। आई मीन, आज कोई मीटिंग्स भी लाइंड अप नहीं है। आप चाहे तो घर जा सकते हैं सर। क्यों? क्यों जाऊं मैं घर? मेरा ऑफिस है ये, मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ओके सर। मैं जानता हूँ मिस बॉस कि तुम्हारी ईगो तुम्हारी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। अब पता है तो मैं तैयार। सौरभ, अब ध्यान से सुन। ये वाला जो गिफ्ट है ये शोना का है और ये ईश्वरी जी का। बहुत महंगी गिफ्ट तो नहीं ले आई। नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, इतने पैसे ही नहीं है।
बेचारी कहाँ से ला पाई होगी। तो सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत प्यार से और आराम से लेके जाना, बहुत स्पेशल गिफ्ट्स हैं ये। कब तक चलता रहेगा ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम लोगों का आशा? अरे हटाओ इसको, मेरे को टीवी देखना है। अरे तो देखो ना टीवी, मैंने कौन सा रिमोट छुपा के रखा है? एंड बाय द वे ये गिफ्ट्स हैं, बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब ही है ये, सच पूछो तो। देखना वहाँ फटेंगे उन सेठ लोगों के वहाँ जाकर। आशा कुछ भी पसंद नहीं आएगा, ये भी वापस कर देंगे वो लोग। तुम लोगों को इंसल्ट करवानी तो भेजो और भेजो। हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? ये शोना के ससुराल वालों के लिए है, वैसे भी दुर्गा पूजा का शगुन है, वो तो भेजना ही पड़ेगा ना। और बाबा ये गिफ्ट मैं खुद लेके जा रहा हूँ, और कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे? एक अपनी शादी की बात तो तुमसे संभलती नहीं। या तो तुम खुद अपने लिए लड़की ढूंढ लो या हम ढूंढ लेंगे। ये जो बात है ना आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है ना? अभी हम काम कर लेते हैं, तुम टीवी देखो। मुझे नहीं देखना टीवी, तुम लोग ये बम बांधो बम। इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे कैरेक्टर्स, ये सब किसी को कैसे सब कुछ याद रह सकता है? यू नो व्हाट निक्की, जब भी कोई कहानी पढ़ो ना तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसे अपने रियल लाइफ लोगों से कंपेयर करो। यू विल रियलाइज कि उसमें ना काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी। ऐसे तुम्हें कहानी समझ में आने लगेगी और मजा भी आएगा। विक्की भैया, पार्टी मिलेगी ना? निक्की, पार्टी कैसे मिलेगी? देव जीजू तो घर पे है नहीं, तो जब तक लोगों को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी तब तक पार्टी कैसे देंगे? सैड, पार्टी तो नहीं मिलेगी। और ये भी देख लीजिए। कितनी प्यारी है। मुझे सारी साड़ियाँ देव की शादी में मिली थी। अच्छा, पर आपको तो पता है ना, मैं इतनी भारी साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। आप रख लीजिए। नहीं जीजी, आपको तोहफे में मिली है तो भला मैं कैसे रख सकती हूँ? पर भाभी मैं तो पहनूंगी भी नहीं, रखी रहेंगी यहाँ। आप कम से कम इस्तेमाल तो करेंगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, रख लेती हूँ। चलो अच्छा। माँ, आपने जूस नहीं पीना आज? भूल गई। आओ बैठो। माँ, अगर आप बिजी नहीं है तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। माँ, वो शादी के बाद के रस्म सब खत्म हो गए और ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं है घर पे, और कुछ खास काम भी नहीं है घर पे। मैं सोच रही थी कि अगर आप चाहे तो क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? किसने कहा कि घर में काम नहीं है? अपनी बहन के साथ बैठकर गप्पे मारने से फुर्सत मिले तो पता चलेगा ना कि घर में क्या काम है। जिसे सारा सारा दिन अकेली लगी रहती है, अरे हाथ बटाओगी तभी तो पता चलेगा। भाभी, अगर इसका मन कर रहा है तो जाने दीजिए ना इसे। बिल्कुल करना तुम काम। वैसे भी देव की काम की मुझे आदत है ना पहले से, इसका भी काम संभाल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस यही कहना चाहती थी कि ऑफिस के साथ साथ मैं यहाँ का भी काम मैनेज कर लूंगी आपके साथ। अरे नहीं सोनाक्षी, तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। मैं कह रही थी कि तुम्हें घर के कामों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगी। लेकिन माँ, अगर आप कहो तो मैं थोड़े और दिन रुक जाती हूँ। अरे जरूरत ही नहीं है, क्या करोगी तुम रुक कर? देव ने भी तो काम शुरू कर दिया है ना, तो बेहतर यही होगा तुम भी जितने जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर दो। मैंने उस दिन भी तो समझाया था ना तुम्हें, जिस काम में तुम पक्के हो वो काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। जरूर करना काम। थैंक यू। जी जी, आपका ना मुझे कभी समझ नहीं आता। महीना भर अभी हुआ नहीं उसकी शादी को, अभी घर के तौर तरीके ठीक से उसने सीखे नहीं और आपने हाँ कर दी उसे काम पे जाने के लिए। ओह भाभी, इसमें बुरा ही क्या है? वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। वैसे भी भाभी, दो बर्तन साथ में रहेंगे तो खड़केंगे ही ना। मुझे वैसे भी अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। सोनाक्षी कितनी अलग है, मैं कितनी अलग हूँ। बेहतर यही होगा कि घर की जिम्मेदारी मैं अकेली ही संभालूं, है ना?
तो आ जाना चाहिए था। मिस्टर ओबोत्रो, अगर आप ऐसे ही लेट होते रहेंगे ना तो मैं जेलस वाइफ बन जाऊंगी और फिर बार बार आपके असिस्टेंट को फोन करके आपके एक एक मिनट का हिसाब रखूंगी। सो मैं लीव नाउ? टीना 10 बज गए, तुमने अभी तक क्यों नहीं पूछा? सो आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था। सॉरी, काफी देर हो गई, तुम्हें ऑफिस की कैब छोड़ देगी। थैंक यू सर। हमारी प्रॉब्लम क्या है थे? हम इतना क्यों लड़ते हैं? लड़ाई करनी है तो किसी बड़ी चीज के लिए करनी चाहिए ना, जैसे अपनी कंट्री, क्वालिटी। लेकिन आप भी बुद्धूराम हैं और मैं भी। बस अभी आज से सारी लड़ाई हम फिनिश करेंगे। 10 बज गए, मुझे टीना से सॉरी कहना पड़ा, लेकिन मिस बोस, मिसेस सोनाक्षी बोस दीक्षित का गुस्सा तो उनके नाम से भी ज्यादा लंबा है। अब जब आप आएंगे तो ना मैं आप पर गुस्सा करूंगी ना आपको खुद पर करने दूंगी। मुझे मिस्टर ओबोत्रो बुलाती, मैं जानबूझ के वेट कर रहा था कि आपको मेरी याद आएगी और आप कॉल करोगे, लेकिन लगता है सिर्फ मुझे ही आपकी याद आती। लेकिन अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कुछ स्पेशल कर दी। अरे बिजली जाने वाली है क्या? नहीं माँ, वो फिर ये मोमबत्तियां क्यों जला कर रखी है इतनी सारी? मैं देव का वेट कर रही थी माँ। पर उसके लिए मोमबत्तियां क्यों जलाई है? वो बुझाओ जल्दी, बुझाओ बुझाओ। और सोनाक्षी, तुम अगर सोना चाहती हो तो जाओ आराम करो, मैं हूं ना, मैं देव को खाना परोसूंगी। नहीं माँ, मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ और आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब मुझे तो आदत है इतने सालों की। देव जिस भी वक्त आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही सोती हूँ, और उसे भी आदत है, वो कम से कम एक निवाला मेरे हाथ से खाता ही है। मैं हूं ना, तुम जाओ। लेकिन माँ, मैं देव से कुछ बात करना चाहती थी। हाँ तो वो खाना खाते ही नहीं बैठेगा यहाँ पर, आ जाएगा ना ऊपर कमरे में खाना खा के, फिर चाहे जितनी भी बात कर लेना। थक गई हो तुम भी बहुत, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। ये लो दूध, लो 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 पियो। मुझे पता है ये व्रत तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कितना उतर के आया चेहरा। पियो पियो पियो। अच्छी नींद आएगी। जाओ। माँ पर हाँ, मैं एक नहीं सुनूंगी। जाओ आराम करो, जाओ जाओ। बात नहीं मानोगी मेरी?
घर की लाइट क्यों ऑन है? कोई बाहर गया क्या? नहीं साहब, बाहर नहीं, शायद मालकिन जाग रही है। आ गया बेटा? माँ तो सोती क्यों नहीं है? अरे फिर तू इतनी देर से क्यों आता है कि मुझे जागना पड़े? चल, बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, जा हाथ धोकर आ जा, मैं खाना परोसती हूँ। वो सोनाक्षी बहुत थक गई थी तो ऊपर सोने चली गई। जा जा हाथ धोकर आ जा। बस हो गया? हाँ माँ, पेट भर गया। आजकल कितना कम खाना खाने लगा है तू। तुझे पसंद नहीं आया खाना? अरे माँ कैसी बात कर रही है? तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरे पूरे दिन की थकान चली जाती है। और मेरी तुझे खाना खिलाकर कुछ भी नहीं बदला देव, सब कुछ पहले जैसा है। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तू किस बात की चिंता कर रही थी? परेशान थी क्या? नहीं नहीं, अरे माँ को परेशान होने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? कभी एक बच्चे के लिए परेशान तो कभी दूसरे के लिए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। चल जा, तू अब आराम कर, बहुत थक गया है तू, जा। नहीं माँ, कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स करने, पहले वो कर लेता हूँ। अच्छा, तू कॉफी बना देगी एक कप? हाँ हाँ बनाती हूँ ना। तू जा कमरे में काम शुरू कर, मैं आ रही। नहीं, कमरे में नहीं। कमरे में जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, यहीं गार्डन में बैठा हूँ। अच्छा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। काट दिया? देव ने फोन क्यों कट कर दिया? अगर काम था तो मुझे बता देते ना, शायद माँ को पता होगा। सुबह से कॉल नहीं किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, अब कॉल करने से क्या मतलब? अरे माँ तो कह रही थी कि देव का वेट करने वाली है, तो कहाँ गई? तो आप जानबूझ के मेरा कॉल कर रहे हैं? देव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, देख रही हूँ। देव, दिन भर हमने बात नहीं की, और जब आप घर पे आए हो तब आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आपको पता भी नहीं मैंने पूरा दिन कैसे काटा। एक बार आप मुझे बोल देते कि आप घर पे आए हो। I was so worried. हाँ, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरी ही गलती थी, मैं ही स्टूपिड हूँ कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। मेरी ही गलती है ना देव? हाँ, शायद तुम्हारी गलती है। सिर्फ मेरी गलती? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है। सोनाक्षी, जो कुछ भी कह रही हो तुम कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे हाँ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। देव, आपको पता है ना आप बात कहाँ ले जा रहे हो? सोनाक्षी, मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा था और तुम मुझसे यहाँ बात करने आई। देव, What? आप अपना काम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। फाइन। फाइन।
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे माँ, आप जल्दी उठ गई? कल बहुत देर हो गई थी ना? हाँ, मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूँ, और आज दशहरे की पूजा में भी तो जाना है ना पड़ोस में। हाय राम, देव यहाँ क्यों सो रही? अब यहाँ आई हो, अब देख रही है ना वो सो रहा है, तो क्यों जोर से बात कर रही है? एक्चुअली माँ वो, हाँ चीची, झगड़ा हुआ होगा। देखो कैसी हालत हो गई है बेचारे की। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और झगड़ा करना भी शुरू कर दिया तुमने। वहाँ पति बेचारा बाहर सो रहा है और तुम वहाँ कमरे में बैठ के चैन की नींद ले रही होंगी, है ना? जीजी, इस गरीब की बेटी को तो ना बुआ सास की बात याद आ गई। कलजुग है, घोर कलजुग। भाभी जरा शांति रखिए, धीरे से बात कीजिए। मेरा बेटा बेचारा सो रहा है, पूरी रात भर काम कर रहा था। बहुत गहरी नींद में सोया है वो, सोने दीजिए। कल रात खाने के बाद भी काम कर रहा था वो, अब काम करते करते सो गया यहाँ। इस पे सोनाक्षी की क्या गलती है? सोनाक्षी को तो पता भी नहीं रात में देव घर कब आए। चलो पूजा में जाके आते हैं, चलिए। मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हैं जीजी? आप भी ना, उसने खुद ही कहा था ना वो बनाएगी आज नाश्ता, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? फिर बहू किस काम की है, करने दीजिए उसे काम। बैठिए। माँ, भैया कहाँ है? अरे वो क्या है ना, तेरी भाभी ने तेरे भैया को रात भर बाहर सोफे पे सुलाया है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा। निकी, वो रात भर काम कर रहा था ना, इसलिए सो रहा होगा। हाँ वही। नाश्ता आज ही आएगा या फिर हम कल सुबह आए? सिर्फ खाना ही नहीं, मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं, दिखाओ। अब मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। रिटायर्ड लोग की तरह मैं यहाँ पर घर पे नहीं बैठ सकता। ला भाई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। आई तो कांट इवन वेट, मुझे जल्दी दो ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 स्टार में देते ना। हाँ भाई। बस यही बनाया है क्या? कुछ और नहीं है? मतलब कुछ और भी होना चाहिए था ना, तो चॉइस रहती। जैसे शाह साहब रोज काले अंगूर के गुच्छे खाकर जाते हैं। हाँ भाई, चुपचाप खा। मेरी मर्जी, मैं जो भी खाऊं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। आलू, कल भी आलू, मतलब आलू बन जाऊंगा मैं ऐसे। और उस दिन वो मक्खन में भीगे परोठे जो खा रहे थे, उसमें क्या था भाई? विटामिन था। मैं जा रहा हूं। नेहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। शायद तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद या नापसंद से यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और वैसे भी मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। नेहा, अब खड़ी रहोगी या फिर पूरियां भी लेकर आओगी? ये सब लोग ऐसे खाली प्लेटें लेकर ही बैठे रहेंगे? वैसे भी बेचारा मेरा बच्चा ऐसे भूखा गया है। जी मम्मी जी, वैसे भी तो विकी प्रोटीन शेक पे ही तो जीता है, वही मिस कर रहा होगा। मैं पूरियां लेके आती हूँ। नेहा चलो कुछ खा लो, देखो खाने को मना नहीं करते। खा लो। क्या बात है, वाह। दो पूरी देना इसे भी। अरे देव, तू तो तैयार भी हो गया, मुझे लगा तू अभी तक सो रहा है। खुश रह खुश रह। ऑफिस जाना है माँ, देर हो रही। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ बेटा आजा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया सोनाक्षी ने, तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। तू आजा आजा। नहीं मामा जी, ऑफिस के लिए देर हो रही, ऑफिस में ही कुछ खा लूं। चलता हूँ। अरे ये क्या, जल्दबाजी में वो फीते बांधना तो भूल ही गए हो तुम। चलता हूँ। हाँ
सोनाक्षी, पूरी लाना। गरम लाना, हाँ। सर, या सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, बस पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं है। पासपोर्ट घर पे होगा। हेलो भैया। जी भैया। माँ घर पे? भैया माँ तो पूजा में गई है। सोनाक्षी घर पे? जी भाभी है। ठीक, किसी को घर भेजना होगा। सोनाक्षी पासपोर्ट दे देगी। सर, आप खा रहे हैं बेबी या मैं किसी से क्लियर करवा दूं? नहीं, मैं रख दूं। ओके सर। जी बोलिए। जी, देव सर ने भेजा है सोनाक्षी मैम से सर का पासपोर्ट लेना है। अच्छा, एक मिनट है। टीना, पूरे स्टाफ का एनुअल चेकअप करवा लेना और एचआर टीम से कहना कि किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर देखनी है। यस सर। तुमने पासपोर्ट लेने के लिए किसी को भेजा घर? यस सर। रमेश को क्यों? अभी फोन करो उसे, मना कर दो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर क्या अभी स्विच ऑफ है? रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी मां न बन सके। सोनाक्षी वो रिपोर्ट्स नहीं देख सकती। इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जी कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो सर ने मुझे ये चाबी देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो। हेलो, भोला भैया, ऑफिस से घर पे कोई आया है क्या? जी भैया, उन्होंने भाभी को चाबी दे दी है और भाभी अभी ऊपर गई है। ओके। अगर खुद बात की होती तो बता देते कि चाबी कौन सी है।
सोनाक्षी, सोनाक्षी वो मैं। आपकी चोरी पकड़ी गई। आपने ये फोटोज छुपा के रखे थे ना? फोटोज? चोरी पकड़ी जाने पर आपके फेस पे 12 बज गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी की तो फोटोज है। आई नो आपने ये सारे फोटो सबसे बचा के रखी है ना? हाँ सोनाक्षी, मैं तुम्हें सब दुख, सब परेशानियों से बचा कर रखूंगा। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, मुझे पता था आपको ये कहना ही पड़ेगा। I miss you, सोनाक्षी। आई मिस यू टू मिस्टर अबोत्रा। आप इसलिए मुझसे गुस्सा होते हो ताकि आप मुझे मिस करें? हाँ, बहुत ही अजीब है, पता है? एक तरफ आप मेरे फोटोज ड्रॉअर में रखते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो। अजीब मैं नहीं, अजीब वो टाइम था जब तुम मुझसे दूर थी, तो इन फोटोग्राफ से ही काम चलाना पड़ता था। अब ये फोटोज छुपाने की क्या जरूरत है जब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए? शायद मैं यही सुनना चाहता था। मैं एक बात और कहूँ? हाँ। शुभ विजय। आज दशहरा है ना, और हमारे यहाँ बहुत मन से सेलिब्रेट करते हैं, और आज मेरा व्रत भी खत्म होने जा रहा है। आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना, पर अगर जाना है तो जाना पड़ेगा। आपने लंच किया? ब्रेकफास्ट तो किया होगा ना? अकड़ू सड़ू तुमने कुछ खाया? अकड़ू की बीवी महासड़ू। वैसे मेरी अगली मीटिंग में थोड़ा टाइम है। तो आपके लिए कुछ बना के लेके आओ? नहीं, मिसेस दीक्षित ने पहली बार इस घर में नाश्ता बनाया, वही गर्म कर दो, टेस्ट करना तो बनता है। ऑफिस जाना जरूरी है अभी? नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैम इट्स नॉट वर्किंग। आप ये वाला ट्राई करिए। मैम ये भी काम नहीं कर रहा है। आप प्लीज एक बार फिर से ट्राई करिए ना। ओके। हटाओ इसे। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? मुसीबत में काम आने वाले तो दोस्ती होते ना, पर तेरा और मेरा तो रिश्ता है, मतलब रिश्तेदार हुए हम। तुम्हारे पैसे ना। अरे इससे पहले कि तू मेरे बदतमीजियों की लिस्ट सुनाने लग जाए, मुझे ये बोले वो बोले, मैं तुझसे सॉरी मांग रहा हूँ। सुन, काफी परेशान किया मैंने तुझे, तो हो सके तो सॉरी दे दियो। What? हाँ यार, बहुत हो गया था, घर पे पड़े रहता था रात को दोस्तों के साथ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ भी। तुम जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अगर तुम जैसे लोग एक और चांस दोगे तो बदल सकते। देख, थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, ले ले। अगर तू मुझे सॉरी दे देगी ना, मैं समझूंगा कि मुझ जैसे लुच्चे के भी लाइन पे आने का कोई चांस है। ठीक है। और तुम्हारे पैसे तो मैं लौटा के रहूंगी। एनीवेज, थैंक्स एंड बाय। थैंक्स भाई। कोई नहीं, धीरे धीरे तो मान ही जाएगी।
अच्छी प्लानिंग है ना? अच्छी प्लानिंग? बेवकूफी ये। What? क्यों? अरे मतलब ये कोई हनीमून थोड़ी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस का स्टडी टूर। हमें सब टूरिस्ट स्पॉट कवर करने की क्या जरूरत है? मतलब इतने सालों से मैं जो रोमांटिक जगह मार्क कर रही हूँ उसे आप बेवकूफी कह रहे हैं? स्टूपिड हूँ मैं? आज ही व्रत खत्म हुआ मेरा और आप मुझे स्टूपिड कह रहे हैं? चाहिए आप ऑफिस जाइए। नहीं, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। मेरा मतलब स्टूपिड नहीं, वो मैं सोचो अगर मैं वैसी मेरी वाइफ होती तो। वेरी फनी। पर ऑन अ सीरियस नोट, हमें ये 250 टूरिस्ट स्पॉट पे जाने की क्या जरूरत है? हनीमून है, हमें तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट में होना चाहिए। और आपने मैंने जो प्लान बनाया है उसे ठीक तरह से देखा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना 7 से लेके 9 तक हम उसी रिसोर्ट में हैं। अच्छा, ऐसा प्लान है आपका? देव, कोई देख लेगा। देखने दो, छोड़ो। हम पति और पत्नी हैं। अगर ये बेदर जमाना हमें देख के जलता है, चलने दो। मामा जी वो देवी नॉट फेयर मिस खरगोश। क्या हुआ, डर गए इस जमाने से? आपकी शक्ल से देखो, आपसे सिर्फ डायलॉग बुलवा जा सकता है। नॉट फेयर मिस खरगोश, अगली बार मेरी बारी होगी देखना। हटिए, मुझे प्लान्स को पानी डालना है। और वैसे भी माँ बाबा से मिलने जाना है ना आज, छोड़िए ना। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पौधे, माँ बाबा, मैं घर पे आया हूँ तो सारे काम अभी करने। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। आखिर हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या पौधे नहीं लगाएंगे? टफर, लड़ेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या बात है, टाई और साड़ी। तुम दोनों ने डिसाइड किया था क्या कि मुझे भिखारी फील कराओगे? अरे किन पूछी तुम? तारीफ करना तो कोई इनसे सीखे, समझ ही नहीं आता सॉरी बोलो या थैंक। माँ और दादी कहाँ हैं? आपकी खातिरदारी की तैयारी कर रही हूँ। सोनाक्षी प्लीज उन्हें कहो कि ज्यादा कुछ ना लेके आए, मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से स्नैक्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी खत्म हो गया सौरभ, हमारे पास अभी बोलने को कुछ नहीं है। क्या हुआ, ठीक है ना सब? नहीं, आई मीन ऑल गुड, बस इस तरह वाइट वॉश हुआ कि बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सब लोग, खा लो। ये स्नैक्स है तो फिर खाना क्या होता है? तो बेटा, हम बंगालीज में स्नैक्स का मतलब ही ये होता है। अब खाना तो पड़ेगा ही। शुभ विजय। सेम टू यू बाबा, लेकिन इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। खाना शुरू तो करो, अपने आप भूख लग जाएगी। बस मैं ले लूंगा। मुझे पता है तुम कितना लोग। और अरे ये दाल के लिए। और ये आदत डालने के लिए। यहाँ ऐसे ही होता है। देव, शोना का दादाजी भी ऐसा ही था, अपना 6 पैक्स के लिए हमेशा चिंता करता था। माँ, बाबा के कब 6 पैक्स थे? अरे बेटा, तू मेरा नजर से उनको कभी देखता तो जान जाता था। अरे आज बताए क्या हुआ? मैं शॉप में गई और मेरा कार्ड ही नहीं चला, लेकिन विक्की वहाँ पर टपक पड़ा, उसने पैसे दिए। विक्की अचानक से वहाँ कैसे आ गया? और तूने उसे पैसे क्यों भरने दी? और कोई ऑप्शन नहीं था ना, बट डोंट वरी, मैं उसके पैसे लौटा दूंगी।
तुम लोग क्यों खुसर फुसर कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बता दूंगी, लेकिन आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। डील? ये हमेशा ऐसी करती है सबके साथ। अरे खाना खाने दे देव को शांति से। अच्छा है? बहुत यम्मी है। पता है ये मैनर्स वगैरह का चक्कर नहीं होता तो मैं उंगलियां चाट लेता। वैसे आप मेरा ही ख्याल रखती रहेंगी तो आपकी बेटी की जॉब चली जाएगी। इतना मोटा हस्बैंड होगा जिसका, उस न्यूट्रिशनिस्ट के पास कौन आएगा बताओ? इतने सालों से दादा के होते हुए मेरा प्रैक्टिस नहीं छूटा तो आप क्या चीज? अरे बस 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 थोड़ा सा आपने तो उसकी बात को सीरियसली ले लिया। बस जीजी, मुझे मेरे कमरे से आके खींच ही लाई ना? कौन? आपके हाथ से बने खाने की खुशबू। विजयादशमी है ना भाभी, कुछ खास तो बनना चाहिए ना घर में। हाँ जीजी वो तो है। वैसे भी चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी दिन हो, पर आप कोई कसर नहीं छोड़ती। पर इस बार कसर तो कहीं और ही छूट गई। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि देव तो अपने ससुराल गया है ना, तो वहीं से खा के आएगा वो। नहीं नहीं, मुझे पता है देव तो इंतजार करता है ऐसे मौकों का। और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि अगर वो वहाँ खाना खाने वाला होता तो मुझे बताता जरूर। और मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देव ना खाए, हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो है जीजी। बस आज के दिन तो गरीब की बेटी यही प्रार्थना करेगी कि बस हमेशा ऐसे ही रहे, कहीं किसी और की वजह से कुछ बदल ना जाए। मैं चख के देखूं? हाँ देखिए ना, हो रही चम्मच। कितना अच्छा बना है। जीजी बस गरीब की बेटी से ना एक ही जगह चूक हो गई कि आपकी तरह अच्छा खाना नहीं बना पाती, वरना मेरा विक्की भी ना मेरा भक्त हो जाता। और क्या क्या है? बस अब देव आ जाए, साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में तो वेज खाना भी अलग ही बनता है। वैसे उस घर में रह के भी तुम कितनी स्लिम हो। जैसे आप हैं। वो तो है, माँ बाबा को इतनी सारी गिफ्ट्स नहीं देनी चाहिए थी। अरे शुभ विजय विश करने के लिए गिफ्ट तो देते हैं, तो ये देंगे ही ना। ओके। अरे आ गए तुम लोग? मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। तुम माँ सोई क्यों नहीं? सो जाना चाहिए था ना। जैसे कि तुझे पता ही नहीं कि तुझे देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। और कैसे सोती त्योहार का खाना खिलाए बगैर? नहीं, भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं बोल देती हूँ भोला को खाना लगाएगा। भोला जल्दी से खाना लगा दे। हाँ सोनाक्षी, तुम भी अभी खाना खा लेना, बाद में आराम कर लेना, ठीक है? भोला सलाद जल्दी ला। भोला जी माँ। हाँ देखना, बाबा ने और माँ ने कितने सारे तोहफे दिए सबके लिए। इतने सारे तोहफे? कुछ कहता ना तू ने? माँ कैसे कहता, उनके यहाँ दशहरा ऐसा ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ों के लिए आदर और बच्चों के लिए प्यार को मना नहीं किया जाता। तो तू ही बता क्या करता, मैं मना कर देता? नहीं नहीं, अच्छा किया तुमने मना नहीं किया। आदर करना चाहिए ना। डाल अच्छे से डाल। बस बस बस। ये ले। बस 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 माँ। अरे क्या बस? खास तेरे लिए बनाया है, तुझे पसंद है ना? चक्के देख कैसे बनाया। अच्छा बना। हाँ, ले ना और ले। हाँ। और अंदर बहुत है। हाँ बोला भाभी को खिला। सोनाक्षी ठीक से खाना। मैं ले लूं। अरे व्रत में चेहरा कितना उतर गया है, ठीक से खाना खा। बोला दे। जी मैं लेती हूँ बोला नहीं। बस इतना सही। इतनी देर से खाना खाओ ना तो भूख ही मर जाती है, इसीलिए वक्त पे खाना खाना चाहिए। अरे तुम ही तो कहती हो ये, तुम ही भूल गई। हाँ माँ सही कह रही है, टाइम पे खाया करो। लो और लो। अरे माँ बस बस। अरे लो ना।
बहुत हो गया तेरा नाटक मोटे। आज मुझे अपना सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अच्छा है कि कौन चिल्ला रहा है? चलो देखिए। चलो देखिए आप मेरी बात समझ। ये कौन चिल्ला रहा है बाहर? आप धीरे बोलिए प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। सेठ का पैसा लेने से पहले तूने नहीं सोचा था कि घर में कोई सुन लेगा? बच्चे तूने बहुत लटका दिया। एक हफ्ते के अंदर अगर तूने मेरा सारा का सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो तेरा ये 5 किलो का हाथ मैं तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूं। क्या कहा तुमने? क्या ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे बेटे से? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरी बात को ध्यान में रखना, 1 हफ्ता मतलब पूरे 7 दिन, समझा? सौरभ कौन है ये? और ऐसे बात कैसे कर रहा है? तुम निकलो यहां से, गेट आउट। बोलता क्यों नहीं? ये ऐसे कैसे बात कर रहा था तुझसे? सौरभ क्या हुआ? कौन से पैसों की बातें कर रहा है ये? हाँ अभी कुछ मत पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। प्लीज अभी मुझे कुछ मत पूछो। सौरभ, सौरभ, सौरभ! आशा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गड़बड़ है। सौरभ हमसे कुछ छुपा रहा है, नहीं तो आज तक ऐसे लोग हमारे घर के दरवाजे पर कभी आए ही नहीं। हेलो मैडम, आप दरवाजे को बाहर से क्यों बंद कर रही हैं? दरवाजे को अंदर से बंद किया जाता है। कहाँ जा रही है? अब मैं आप ही के पास आ रही थी। वो एक्चुअली निकी सोई है अंदर हमारे कमरे में। उसका रूम का एसी खराब है इसलिए। तो नेहा के रूम में सो जाती। नेहा के रूम में रिया सोई है और निकी को सुबह जल्दी भी उठना है इसलिए यहाँ सोई है। तो अब हम क्या करें? एक और दिन का वेट। आप फ्रेश हो जाइए और आप विकी के रूम में सो जाइए, मैं यही सो जाती हूँ। एसी भी आज ही खराब होना था। इस घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। परफेक्ट टाइमिंग। तुम परेशान क्यों? मैं विकी के रूम में सो जाता हूँ, तुम यहीं सो जाओ। सोनाक्षी, आज सुबह ही हमने डिसाइड किया था ना कि हम लड़ेंगे नहीं, राइट? राइट। तो फिर बताओ क्या हुआ? देव, आपने माँ से झूठ क्यों कहा? मैंने माँ से झूठ तो नहीं कहा। लेकिन ये भी तो नहीं बताया ना कि माँ बाबा ने हमें खाना खिलाकर यहाँ भेजा है। सोनाक्षी, तुमने देखा ना, माँ सो गई थी इंतजार करते करते। मैं नहीं बता सकता था माँ। लेकिन अगर आप बताते तो क्या होता? और ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर वहां जाए तो माँ बाबा हमें बिना खाना खिलाए यहाँ भेजते। ये तो ऑब्वियस है। तुम्हारे लिए ऑब्वियस है, माँ के लिए ऑब्वियस नहीं है। माँ ने हमेशा मेरा इंतजार किया है और आज तो इतना बड़ा दिन था। एक्चुअली गलती मेरी ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं माँ को बता देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, भूल गया। देव, वो आपकी माँ है, हमारी माँ है। वो क्यों नहीं समझेगी? मुझे लगता है कि आप उन्हें सच बता सकते थे। नहीं बता सकता था, वैसे ही जैसे अभी तुम्हें नहीं समझा पाया। सोनाक्षी, हो सकता है अभी जो हो रहा है वो तुम्हें गलत लग रहा हो, मगर मेरी नजर में वो सही था। तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि जो जिंदगी माँ ने और मैंने देखी है वो तुमने नहीं देखी। तुम वहां नहीं थी। तो मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ना देव। ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। अरे जिंदगी भर के गिले शिकवे, खुशियां, दुख, सुख, कोई डेटा ट्रांसफर थोड़ी है जो 60 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो। आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मैं यही हूं ना आपके पास। देर हो गई, सो जाओ। देव, मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं आपको बेटर समझना चाहती हूँ। आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को, सब कुछ समझना चाहती हूँ। ओके, तो फिर अभी इतना समझो कि माँ और मेरे इतने सालों के रिश्तों को मैं तुम्हें इतनी जल्दी 1 हफ्ते में नहीं समझा सकता। गुड नाइट।